चैनल पे। तो गाइस आपके सामने ट्रिक आने वाली है जो बहुत ही शानदार होगी। वो ट्रिक क्या है देखिए, परफेक्ट स्क्वायर रूट की शानदार ट्रिक के साथ मैं सूरज सिंह जुड़ चुका हूँ। तो दोस्तों इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझना है, तो समझने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। मेरी गारंटी है कि मैं चुटकी में आंसर निकालना सिखा दूंगा। चुटकी में आंसर निकालना, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का आंसर चुटकी में निकाल सकते हो आप, बस ध्यान देना चाहिए आपको। बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरी गारंटी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ये चीज़ें समझ लो तो मज़ा आएगा। स्क्वायर रूट सिखाने वाला हूँ। किसी भी संख्या का आप स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे तो हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर आपके सामने परफेक्ट स्क्वायर आ जाए और क्वेश्चन का, अगर आपके सामने परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो क्वेश्चन का, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन का, तो ठीक है दोस्तों। इस प्रकार मैंने कुछ डिज़ाइनिंग किया है, लिख के रखा है, क्योंकि अगर वीडियो के साथ लिखूंगा तो टाइमिंग ज़्यादा जाएगा दोस्तों, तो अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा MB का होगा, आप लोगों को भी दिक्कत होगी। तो डायरेक्ट मैं कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। तो कहने का क्या मतलब, जब भी परफेक्ट स्क्वायर रूट पूछेगा, जब भी परफेक्ट स्क्वायर निकालना रहेगा हमें, तो क्या करना पड़ेगा। अगर जिस संख्या का हमें परफेक्ट स्क्वायर पूछा रहेगा, किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर उसी का पूछेगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकल सकता है। ये नहीं कि कुछ भी अंक दे सकता है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे सकता है। तो हमेशा याद रखना परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, हमेशा याद रखना परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक, अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 1 आ जाए, अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 1 आ जाए तो हमेशा आंसर का इकाई अंक क्या होता है, 1 या 9 होगा। अगर इसी प्रकार क्वेश्चन का इकाई अंक 4 आ जाए तो हमेशा आंसर का इकाई अंक 2 और 8 होगा। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार का क्वेश्चन का इकाई अंक 5 आ जाए तो उसका आंसर का इकाई अंक 5 होगा। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 6 आ जाए तो आंसर का इकाई अंक 6 और 4 होगा। ठीक है दोस्तों। अगर इसी प्रकार क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 9 आ जाए तो आंसर का भी यूनिट डिजिट 3 और 7 होगा। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे नीचे मैं एक चीज़ लिखा हूँ, 3 2 3 7 8। अगर क्वेश्चन की यूनिट डिजिट हो, अगर 2 3 7 8, अगर 2 3 7 8 अगर क्वेश्चन की इकाई अंक हो तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्वेश्चन मार्क लगाए तो बताओ, तो आप कहोगे सर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, कहोगे सर आज परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 2 3 7 8 आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया था, आपसे क्वेश्चन किया था। तो अगर आपसे कोई पूछे दोस्तों 2 3 7 8 अगर क्वेश्चन की इकाई अंक है तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो आपको बोलना है सीधा सादी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, नहीं होता है वो। आगे देखो। तो दोस्तों ये आपके सामने चीज़ें क्लियर हो रही है, क्लियर हो गई। तो अब चलते हैं अपने पहले फंडे की तरफ। पहला फंडा आपके सामने इस प्रकार है, पहला फंडा आपके सामने इस प्रकार है। अगर आपके सामने ये आ जाए स्क्वायर की टेप। ठीक है दोस्तों। तो पहले फंडे की तरफ चलते हैं। पहला फंडा क्या है देखते हैं। तो क्या बताया, अगर किसी भी क्वेश्चन का इकाई का अंक 1 हो तो आंसर का इकाई का अंक 1 और 9, 4 हो तो 2, 8, 5 हो तो 5 और 6 तो 4 और 6 और 9 हो तो इकाई का अंक, तो आंसर का अंक आपके सामने कुछ मैंने स्क्वायर की टेबल लिख दिया है, जो परफेक्ट स्क्वायर की टेबल होती है। ठीक है दोस्तों। आपको तो यहाँ तक पता ही होगा, 10 12 15 तक का स्क्वायर तो पता ही होगा, लेकिन मैंने 20 तक का लिख दिया क्योंकि ये सबसे ज़रूरी होता है। आप 20 तक 25 तक ज़रूर याद रख ले। ठीक है दोस्तों, कहीं भी काम देता है। तो आगे देखते हैं इसका क्या काम है। ठीक है, आगे देखो इसका क्या, चुटकी में आंसर लाओगे, मेरी गारंटी है। बस आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो, सुनो और उसको माइंड में सेट करो, बस बाकी कुछ नहीं करना है।
ठीक है दोस्तों, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। अगर मैं आपके सामने मैं क्वेश्चन करता हूँ, अगर मैं आपके सामने, उम्मीद करता हूँ आपको हर चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। √7021, √70 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? √70 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? पहले आप समझा देता हूँ आपको चीज़ें सारी। ठीक है, चलिए तो आप, अगर मैं आपसे कह दूँ 2-2 का पेयर बना लीजिए, अगर मैं आपसे कह दूँ 2-2 का पेयर बना लीजिए, 2-2 का पेयर बना लीजिए, इस 2 का 2-2, पहले क्या करते, दी गई संख्या का पीछे से 2-2 का पेयर बनाते हैं, आगे कितनी भी संख्या उससे कोई मतलब नहीं, पीछे से 2 का पेयर बनाते हैं। ठीक, पीछे से पेयर बनाने के बाद मैंने क्या कहा है यहाँ पे, आंसर का यूनिट डिजिट, तो यहाँ पे देख रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, तो यहाँ पे देख रहे हो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या है हमारा, 1 है। 1 है तो हमारा आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 और 9 होगा। मतलब कि आंसर का हमारा इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा या तो 9 होगा। ठीक है दोस्तों, 1 होगा या 9 होगा। यहाँ तक आपको समझ में आया? यहाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं, तो आगे देखिए। ठीक है दोस्तों, अगर इकाई का अंक 1 है तो आंसर का इकाई का अंक क्या होगा, 1 और 9 होगा। अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है दोस्तों। सब लोग आ जाओ, सब लोग आ जाओ, फटाफट आ जाओ। अब जो आगे वाला अंक है ना, ये जो अंक है अपना 70, ये जो अपना अंक है 70 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैंने इस प्रकार आपके सामने कुछ टेबल लिख दिया है स्क्वायर का 20 तक की। आपको तो 10, 11, 12 तक, 15 तक तो पता ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो कॉन्सेप्ट हर चीज़ समझ में आ गया, मैं क्या कहना चाह रहा था। तो अब आते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट पे, क्वेश्चन पे। मैं गारंटी देता हूँ चुटकी में आप समझोगे, बस ध्यान देते जाओ। अगर मैं आपसे कह दूँ, अगर मैं आपके सामने इस प्रकार क्वेश्चन रखता हूँ 7921, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? मैंने अभी क्या कहा, कुछ नहीं करना दोस्तों, कुछ नहीं करना है। बस सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीछे से 2 का पेयर बनाएंगे, पीछे से 2 का पेयर बनाएंगे। आगे की संख्या कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें पीछे से 2 का पेयर बनाएंगे। अभी मैंने कहा क्या, क्वेश्चन का अगर इकाई का, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर 1 हो, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर 1 हो, तो हमारा आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, 1 होगा या तो 9 होगा। एक, अगर हमारा क्वेश्चन का इकाई अंक 1 हो तो हमारा आंसर का इकाई अंक 1 होगा या 9 होगा। यहाँ तक बात सबको समझ में आई, क्लियर हुई? यहाँ तक अगर क्लियर हुई तो थम्स अप करो सब लोग फटाफट। ठीक है दोस्तों, अभी इसके बाद क्या करते हो, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से सुनते जाओ। इस 79 जो है ना, 79 है, तो हम इस टेबल में ढूंढेंगे, इस टेबल में ढूंढेंगे 79 किसके किसके बीच में है, 79 किन किन अंकों के बीच में है। तो हमें पता है 79 हमारा 7 और 8 के बीच में है। 79 अपना 64 और 81 के बीच में, 64 और 81 के बीच में अपना 79 यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, 79 हमारा 64 और 81 के बीच में है। तो कभी भी अपना पहला वाला डिसाइड करेगा कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा, मतलब कि ऊपर वाला 8 डिसाइड करेगा कि अपना परफेक्ट स्क्वायर कौन होगा। तो कहने का मतलब ये यहाँ पे हो जाएगा 81 और 89। क्या हो जाएगा दोस्तों, 81 और 89, 81 और 89 हो जाएगा। अब दोनों में लड़ाई हो गई, अब दोनों में दोनों कहने लगे, दोनों में से कहने लगे भाई आखिर इसका आंसर है क्या, 81 भी है 89 भी है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा क्या। तो हमें कुछ नहीं करना है, दोस्तों। हम यहाँ पे देखेंगे 79 किसके ज़्यादा पास में, 79 64 के ज़्यादा पास में है कि 81 के ज़्यादा पास में, आप लोग बताओ। तो आपको पता है 79 81 के ज़्यादा पास में है कि 64 से ज़्यादा दूरी है और 81 से ज़्यादा पास में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 89 हो जाएगा दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा, 89 हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा, क्योंकि 9 वाला आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 89 हो जाएगा अपना नीचे वाला। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, कहीं भी यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को नहीं? एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस ध्यान देते रहे।
मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगला क्वेश्चन करता हूँ। सिंपल कॉन्सेप्ट है, इससे ज़्यादा सिंपल कोई नहीं हो सकता है, ना कोई आपको बता सकता है इससे इजी। ये सबसे इजी होता है, सबसे अच्छा होता है, जो आप एग्ज़ाम में सेकेंडों के अंदर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार रखता हूँ। अगर मैं कह दूँ, अगर आपके सामने 5041 रख दूँ तो आंसर क्या होगा? चलो फटाफट बताओ आंसर क्या होगा। अभी मैंने क्या कहा, अगर पहले हम दो का पेयर बनाएंगे, फिर हम देखेंगे क्वेश्चन का इकाई अंक क्या है। क्वेश्चन का इकाई अंक हमारा 1 है, क्वेश्चन का इकाई अंक हमारा 1 है। तो जब क्वेश्चन का इकाई अंक 1 होता है तो हमें पता है आंसर का इकाई अंक 1 होगा या 9 होगा, 1 होगा या 9 होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, हम 50 को देखेंगे, 50 को देखेंगे टेबल में, स्क्वायर के टेबल में कि 50 किन किन के बीच में आएगा, 50 किन और किन के बीच में आएगा। तो हम देख रहे हैं 4964 के बीच में हमारा 50 रहेगा, 4964 के बीच में हमारा 50 रहेगा, 4964 के बीच में हमारा 50 रहेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी 4964 के बीच में 50 रहेगा तो हम कभी भी ऊपर वाला लेते हैं, तो हमारा आंसर में क्या आएगा, या तो 71 आएगा या तो 79 होगा आंसर। अब डिसाइड कौन करेगा दोनों में से आंसर कौन होगा? डिसाइड कौन करेगा आंसर में दोनों में से आंसर? डिसाइड वह संख्या करेगी जो 50 के न्यूनतम होगी। अब हम चेक करेंगे 64 50 के ज़्यादा करीब है या 49। तो हमें पता है 49 50 के ज़्यादा करीब है, क्योंकि 49 के बाद 50 आता है, 64 में ज़्यादा काउंटिंग के बाद 50 आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 71 विल बी योर आंसर। 71 विल बी योर आंसर। कोई दिक्कत? क्लियर हो रही है बातें? सबको समझ में आ रही है? यहाँ तो कोई किसी को दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट बॉक्स में करें। बातें क्लियर हो रही है मेरे प्यारे भाइयों? आपके सामने हर चीज़ समझ में आ रही होगी। मैंने पूरे कंसेप्ट के साथ समझा रहा है। क्या बोला मैंने? अगर किसी भी क्वेश्चन का इकाई अंक 1 हो तो उसका आंसर का इकाई अंक 1 और 9 होगा। ठीक दोस्तों, अब हमारा जो आगे का अंक है 50, तो हम देखेंगे टेबल में वो किन के बीच आ रहा है। तो हम देखें 49 और 64 के बीच में हमारा 50 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, 50। जब हम ऐसे करते हैं तो हमारा ऊपर वाली संख्या जो भी रहती है वही हमारा आंसर का सेकंड यूनिट डिजिट बनती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम अब दो आ गया हमारे पास, दोनों में लड़ाई हो गई कि भाई मैं आंसर बनूंगा कि मैं आंसर बनूंगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं, हम देखते हैं कि दी गई संख्या के सबसे करीब कौन है। तो हम देखें 49 और 64 में सबसे करीब 49 है, इसलिए ऊपर वाला हमारा आंसर हो गया 71। किसी को दिक्कत? कोई यहाँ तक? आगे देखो, आगे क्वेश्चन और देता हूँ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। अगर मैं कह दूँ अंडर रूट 6724 का स्क्वायर निकालो। चलो 6724 का स्क्वायर निकालो। तो क्या करोगे आप? मैंने क्या कहा, कुछ नहीं करना है, 2 का पेयर बनाएंगे पीछे से। फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का इकाई अंक देखेंगे क्या है। क्वेश्चन का इकाई अंक हमारा 4 है। तो हमने क्या बताया, अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 4 हो तो आंसर का इकाई अंक 2 और 8 होगा। तो हमारा मतलब क्वेश्चन का इकाई अंक 4 है तो आंसर का इकाई अंक हमारा या तो 2 होगा नहीं तो 8 होगा। ठीक है दोस्तों, 2 और 8 होगा। अब हम क्या करेंगे, 67 को इस टेबल में ढूंढेंगे वो किसके समीप में है। 67 किसके समीप में है? 67 किसके समीप में है? ठीक है दोस्तों, तो हमें पता है 67 64 और 81 के बीच में है। हमें पता है दोस्तों 64 और 81, हमें पता है दोस्तों 67 64 और 81 के बीच में आएगा। 67 हमारा यहाँ पे आएगा, 67 इसके बीच में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो जब हमें पता है इसके बीच में आएगा तो हमारा ऊपर वाला कभी भी आंसर लेके आता है, मतलब 82 हो जाएगा यहाँ पे और 88 हो जाएगा, 82 और 80। अब दोनों में डिसाइड कौन करेगा कि आंसर कौन होगा, दोनों का में डिसाइड कौन करेगा आंसर कौन होगा। तो डिसाइड वह संख्या करेगी जो 67 के समीप होगी, जो 67 के ज़्यादा समीप होगी। तो हमें पता है 64 67 के ज़्यादा समीप है 81 से। हमें पता है 64 67 के ज़्यादा करीब है 81 से। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऊपर वाला आंसर कौन सा हो जाएगा, ऊपर। तो विल बी योर आंसर 82।
कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या है। ठीक है, अभी अगर आपके सामने मैं इस प्रकार कोई क्वेश्चन रखता हूँ, अगर मैं आपके सामने इस प्रकार कोई क्वेश्चन रख दिया 2916, चलो इसका आंसर निकालो, फटाफट इसका आंसर निकालो, क्या होगा? तो आप कहोगे सर इसका 2-2 का पेयर पहले बनाएंगे, फिर हम इस क्वेश्चन का इकाई अंक देखेंगे 6 है, तो अगर क्वेश्चन का इकाई अंक हमारा 6 है तो आंसर का इकाई अंक 4 और 6 होगा। क्या होगा? 4 और 6 होगा। 4 होगा नहीं तो 6 होगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे देखेंगे 29 किन के बीच में, 29 हमारा किन के बीच में, तो हम देख रहे हैं 29 हमारा 25 और 36 के बीच में आएगा। 25 और 36 के बीच में आएगा। 29 हमारा 25 और 36 के बीच में आएगा। 25 और 6, इसका मतलब हमारा आंसर का क्या आएगा? या तो आंसर हमारा क्या आएगा? या तो 54 होगा, नहीं तो 56 होगा। ठीक है दोस्तों, या तो हमारा 54 होगा नहीं तो 56 होगा आंसर। क्वेश्चन का इकाई अंक हमने देखा 6 है, तो हमारा आंसर का इकाई अंक 4 या 6 होगा। फिर हम 29 को देखेंगे टेबल में किसके बीच में आता है, तो हमने देखे 25 और 36 के बीच में आ रहा है 29, तो हमारे आंसर का हमेशा ऊपर वाला लेते हैं तो 5 हो जाएगा। तो यानी या तो 54 आंसर होगा या तो 56 आंसर होगा। अब डिसाइड कौन करेगा आंसर? दोनों में से कौन होगा? डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड वह करेगा जो 29 के ज़्यादा समीप में होगा, जो 29 के ज़्यादा समीप में होगा। तो हमें पता है 25 ज़्यादा समीप में है 29 के 36 से, हमें पता है 25 ज़्यादा समीप में है 29 के ज़्यादा 36 से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? विल बी योर आंसर, विल बी योर आंसर। कोई दिक्कत किसी को? कितना ईजी है दोस्तों, कोई दिक्कत किसी को कहीं भी नहीं ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अगर मैं आपके सामने कह दूँ, उम्मीद करता हूँ आपको हर एक चीज़ समझ में आता होगा, क्योंकि मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है दोस्तों, आपको अगर कोई दिक्कत हो रही होगी तो आप कमेंट करें हमारे यूट्यूब कमेंट्स बॉक्स में, हम वहाँ से आपको उस चीज़ का एक्सप्लेन करेंगे। अगर मैं आपसे कह दूँ कोई संख्या इस प्रकार हो, कोई संख्या इस प्रकार हो, जैसे अभी तक हमने 4 डिजिट में देखा, अब हम 5 डिजिट में देखेंगे। एक बार 9 का भी कर लेता। अगर मैं कह दूँ आपको कोई संख्या इस प्रकार हो 7569, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? तो आप कहोगे सर पहले हम 2-2 का जोड़ा बनाएंगे, फिर देखेंगे क्वेश्चन का इकाई अंक हमारा 9 है, तो आंसर का इकाई अंक हमारा 3 या 7 होगा। 3 या 7 होगा, यहाँ पे दिया हुआ है 3 या 7 होगा। अब देखेंगे 75 किन के बीच में है, 75 किन के बीच में है, तो हम देख रहे हैं हमारा 75 64 और 81 के बीच में, हम देख रहे हैं 75 64 और 81 के बीच में, तो हमारा आंसर का कभी भी ऊपर वाला लेते हैं हम, तो हमारा जगह या तो 83 आंसर आएगा या तो 87। अब डिसाइड कौन करेगा हमारा कि 83 आंसर होगा या 87 होगा? डिसाइड वह संख्या करेगी जो हमारा 75 के करीब होगी, जो संख्या हमारी 75 की ज़्यादा समीप में होगी। तो हमें पता है 75 के ज़्यादा समीप में हमारा 81 है 64 से, तो हमारा हमेशा नीचे का आंसर हो जाएगा। विल बी योर आंसर 87, विल बी योर आंसर 87। कोई किसी को दिक्कत यहाँ तक? किसी को भी कोई दिक्कत यहाँ तक? अब अगला चलते हैं अगला कंसेप्ट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हर चीज़ समझ में आ रहा होगा। अगर मैं आपसे कह दूँ अंडर रूट 620 01 6201 अंडर रूट 6201 का स्क्वायर रूट बताओ। 6201 का स्क्वायर रूट बताओ। तो आप क्या करोगे? मैंने क्या कहा, पीछे से पहले 2 का जोड़ा बनाएंगे, आगे से कुछ नहीं देंगे, पीछे से 2 का जोड़ा बनाएंगे और इस 3 संख्या को छोड़ देंगे पहले। तो हम देखेंगे पीछे से क्वेश्चन का इकाई अंक 1 है, तो हमारा आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा? या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो बात क्लियर। अब देखेंगे हम 620, हमारा 620 किसके बीच में आएगा? हमारा 620 किनके और किनके बीच में आएगा? तो हमें पता है 620 हमारा
25 और 620 हमारा 25 और 24 के बीच में आएगा दोस्तों, 25 और 24 के बीच में आएगा। यहाँ पे मैं टेबल बढ़ा देता हूँ आपका। 24 का स्क्वायर होता है अपना, 24 का स्क्वायर क्या होता है अपना, चलो बताओ, 576 होता है। कितना होता है, 576 होता है। और 25 का स्क्वायर क्या होता है अपना, 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है। कितना होता है, 625। तो हमारा यहाँ पे 620 है। 620 हमारा किन के बीच में आ रहा है, 24 और 25 के बीच में आ रहा है। 620 हमारा 24 और 25 के बीच में आ रहा है। तो जब ये आ रहा है तो हमारा ऊपर वाला हमारा आंसर को लेके आता है, तो यानी हमारा हो जाए या तो 441 होगा आंसर, या 241 होगा आंसर, या तो 249 होगा आंसर। ठीक है दोस्तों, या तो 241 होगा या तो 200। अब डिसाइड कौन करेगा दोनों में से आंसर कौन होगा, डिसाइड कौन करेगा दोनों में, जो 620 के ज़्यादा करीब होगा। तो हमें पता है 620 के ज़्यादा करीब है 676 से। 620 हमारा 625 हमारा 620 के ज़्यादा करीब है 676 से। तो हमारा आंसर नीचे वाला हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला ज़्यादा करीब है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा विल बी योर आंसर 249। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, क्या इजी है यार, 2 लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, सिर्फ 2 लाइन में किया जा रहा है। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको हर चीज़ समझ में आ रही होगी, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो रही है। तो इसका आंसर आप लोग दोगे, फटाफट इसका आंसर दो दोस्तों, प्लीज़ इसका आंसर आप लोग देना। अगर मैं कह दूँ अंडर रूट, अगर मैं आपको कह दूँ अंडर रूट 225 और 81, 225 81 का स्क्वायर रूट कितना होगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना होगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना होगा। तो आप क्या कहोगे, सर हम कुछ नहीं करेंगे, पहले हमें पीछे से 2 का जोड़ा बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, पीछे से 2 का जोड़ा बनाए, आगे की कोई भी संख्या हम उसको भूल जाएंगे। पीछे से 2 का जोड़ा बनाए। अब देखेंगे हम, इसका इकाई का अंक 1 है, तो हमारा आंसर का इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा या 9 होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे 225 हमारा किन के बीच में आता है। अब हम देखेंगे 225 हमारा किसके और किसके बीच में आता है। तो हमें पता है 225 हमारा 15 और 16 के बीच में आएगा। 225 हमारा 15 और 16 के बीच में आएगा। 15 और 252 हमारा इनके बीच में आएगा। 252 हमारा किसके बीच में आएगा, इनके बीच में आएगा। तभी जब 252 इनके बीच में आएगा तो हमारा ऊपर वाला हमारा आंसर को लाता है, यानी आंसर हमारा या तो 151 होगा या तो हमारा 159 होगा। अब डिसाइड कौन करेगा दोनों में से हमारा आंसर कौन होगा, डिसाइड वह संख्या करेगी जो 252 के ज़्यादा करीब होगी, जो 252 के ज़्यादा करीब होगी। तो हमें पता है 256 252 के ज़्यादा करीब है 225 से। हमें पता है 256 252 के ज़्यादा करीब है 225 से। तो हमारा आंसर हमेशा नीचे वाला हो जाएगा, विल बी योर आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, कहीं पे भी दिक्कत किसी को। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। कैसा लगा वीडियो आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, अगर मुझे उम्मीद करता हूँ मैं आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझाया रहूँगा। अगर आपको अच्छा लगा रहेगा वीडियो तो प्लीज़ 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 लाइक एंड अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी हमारा अपलोड होगा फ़ोटो तो आपके पास जाएगा वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब क्या था, परफेक्ट स्क्वायर रूट। हमने क्या पढ़ा आज, परफेक्ट स्क्वायर रूट। परफेक्ट स्क्वायर रूट की शानदार ट्रिक। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, तो आंसर का यूनिट डिजिट हमेशा या तो 1 होगा या तो 9 होगा, या तो 2 होगा या तो 8 होगा, 5 का है 5 होगा, 6 का या तो 4 होगा या तो 6 होगा, 9 का या तो 3 या 7 होगा। तो दी गई संख्या का हम पेयर बनाते हैं, लास्ट में पेयर बनाते हैं, फिर उस संख्या का इकाई अंक के हिसाब से हमने वो आंसर लिखते हैं 19। फिर आगे वाली संख्या को देखते हैं हम किन के बीच में, अगर जिसके बीच में रहती है उस संख्या ऊपर वाली संख्या को हम उसमें ऐड करते हैं। फिर हम उसमें 2 ऐड होता है, या तो 1 होता है या तो 9 होता है। फिर हम डिसाइड करते हैं फिर दोनों में से आंसर कौन होगा। तो डिसाइड कौन करता है, जो दी गई संख्या के ज़्यादा समीप होती है वह हमारी संख्या आंसर होती है, वही हमारा आंसर होता है। तो कोई दिक्कत
किसी को यहाँ तक। बाय बाय, लव यू, टेक केयर फ्रेंड्स। कल हम पढ़ेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। कल हम क्या पढ़ेंगे? नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। कल हम क्या पढ़ने वाले हैं? नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है दोस्तों, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट पढ़ने वाले हैं। कल हम क्या पढ़ने वाले हैं? नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है दोस्तों, तो बाय बाय, लव यू, टेक केयर। प्लीज़ लाइक करें हमारे यूट्यूब चैनल को, मुझे आप सबका बहुत सारा प्यार मिलेगा। थैंक यू, बाय।